आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। जो रेस्पिरेटरी गैस है वो एक्सचेंज होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं दो लेवल पे, एक लंग लेवल पे, एक टिश्यू लेवल पे। तो हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी गैस तो दो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑक्सीजन देखते हैं। तो डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एट लंग लेवल। डिफ्यूज़न तो पहले पता होना चाहिए कि डिफ्यूज़न जो होता है ना वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एयर इनटू एल्वियोलाई, मतलब एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में उसका डिफ्यूज़न हो रहा है ऑक्सीजन का। तो हम पहले तो ये चार्ट पता होना चाहिए कि जो गैसेस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कितने होते हैं, फिर ये एल्वियोलाई में कितना होता है, पल्मोनरी कैपिलरी में कितना होता है, आर्टरी ब्लड में, टिश्यू में। तो ये चार्ट पहले याद करें ना, फिर आपको ये समझ जाएगा। तो पहले तो क्या आएगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो एटमॉस्फेयर में 159 mmHg होता है और इन एल्वियोलाई में 104 mmHg होता है। तो बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट ये दोनों में जो भी डिफरेंस होगा वो प्रेशर ग्रेडियंट आएगा, 55 mmHg का होगा। ऑक्सीजन ईजिली एंटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ कितना है 55 mmHg, तो ये ईजिली एंटर हो जाएगा एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में। डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू ब्लड। तो इसी तरह सबका है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से फिर किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगा। जैसे आया ये एल्वियोलाई से आया, फिर उसके बाद हार्ट में ना पल्मोनरी कैपिलरी होती है उसमें आएगा, उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ये सब हो गया, फिर आर्टरी वाले ब्लड में जाएगा, फिर टिश्यू के पास जाएगा ना। तो वही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज एल्वियोलाई 104 mmHg एंड इन पल्मोनरी कैपिलरी इज 40 mmHg बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। ये दोनों का डिफरेंस जो भी था 64 mmHg। ऑक्सीजन ईजिली एंटर फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू पल्मोनरी कैपिलरी। फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड टिश्यू लेवल। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू, तो कैसा आएगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो आर्टेरियल एंड ऑफ द सिस्टमेटिक कैपिलरी में 95 mmHg होगा, टिश्यू में 40 mmHg होगा। बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट 55 mmHg, ऑक्सीजन ईजिली एंटर फ्रॉम द ब्लड इनटू टिश्यू। इसी तरह आप जैसे अभी ऑक्सीजन आया एटमॉस्फेयर से, किस में आया, एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से वो पल्मोनरी कैपिलरी से वो आर्टेरियल ब्लड में जाएगा, आर्टेरियल ब्लड से वो टिश्यू में चले जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले स्टार्ट ही होता है टिश्यू से, मतलब टिश्यू से बनता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किया। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यू लेवल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से बना वो यहाँ से टिश्यू से वो किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर, ये जो पी है ना डिनोट करेगा पार्शियल प्रेशर इन द टिश्यू 46 mmHg एंड इन आर्टेरियल ब्लड में ये 40 mmHg। बिकॉज ऑफ द 6 mmHg प्रेशर ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर फ्रॉम ब्लड टिश्यू टू ब्लड में आ जाएगा। फिर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट लंग लेवल में क्या आएगा, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, फिर वो ये इधर से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आया, ब्लड से अब ये एल्वियोलाई तक जाएगा। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पल्मोनरी कैपिलरी में 46 mmHg है, ये एल्वियोलाई में 40 है। बिकॉज ऑफ द 6 mmHg प्रेशर ग्रेडियंट, कार्बन एंटर फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलाई। फिर उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू एटमॉस्फेयर। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इन एल्वियोलाई में 40 mmHg है एंड इन एटमॉस्फेयर एयर इज 0.3 mmHg। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाएगा, इसलिए एंटर कर देगा। तो ये हमारा था एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस।